पूरा एक अंडा और अंडे की परत सब आपस में पूरी तरह से जुड़ी हुई। ये सातों महाद्वीप अलग अलग नहीं थे बल्कि, तो फिर अलग कैसे हो गए? ठीक है, तुमको पता है मैग्मा कैसे जाएगा? खूब गर्म है तो मैग्मा आएगा, ऊपर आएगा। तुमको पता है लिथोस्फीयर की परत कितनी मोटी है? तो कहोगे 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के बाद ही तो एस्ट्रोनॉस्फीयर शुरू हुआ, तो ये कितनी परत मोटी होगी? अब तुम नीचे एस्ट्रोनॉस्फीयर बनो। नीचे क्या है? ये नीचे परत है, कौन सी है ये? इसको क्या बोल रहे हैं? ये मैग्मा यही छूट रहा है। अब मैग्मा आएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे के ऊपर। लगाओ प्रेशर, और लगाओ, और लगाओ, और लगाओ। क्या इतने प्रेशर से मेरे हाथ उठी? और लगाओ। उठे उठे, क्या उठा? कौन सा हिस्सा गया? पहले खुला कौन सा? बस बस बस, पहले हिस्सा कौन सा खुला? प्रेशर नीचे से आया, हिस्सा कौन सा खुला? ये कि ये खुला कि ये खुला? तो हाँ, कल तक टॉपिक क्या हुआ था? यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने पूरी तरह से समझ ली है ना। ऊपर के लेवल को क्या कहा? क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे आउटर कोर और उसके नीचे इनर कोर। अब हम ये देखेंगे कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिसको हम क्या कह रहे हैं? लिथोस्फीयर। कल बताया। लिथोस्फीयर अगर किसी को कह रहे हैं स्थल मंडल, तो इसमें क्या क्या आएगा? स्थल मंडल में आएगा क्रस्ट और क्रस्ट के साथ साथ अपर मेंटल। इसको मिलाकर हम किसी भी स्थल को स्थल मंडल कहेंगे। और ये स्थल मंडल किस में तैर रहा है? तो आप कहेंगे एस्ट्रोनोस्फीयर में। ये बात कल तक क्लियर हो चुकी थी। यानी एस्ट्रोनोस्फीयर पे जो हमारा स्थल मंडल तैर रहा है उसका अध्ययन ही क्या कहलाएगा? प्लेट टेक्टोनिक्स। तो आज का टॉपिक क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम? कि ये जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है वो विभिन्न प्लेटों में टूटी है। कुछ बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी। और ये एस्ट्रोनोस्फीयर में, क्योंकि एस्ट्रोनोस्फीयर में मूवमेंट हो रहा है और उस मूवमेंट से ये क्या करेंगे? मूव करेंगी। तो मूवमेंट से क्या होगा? ये जो पहले, ये जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये लगभग है 460 करोड़ साल पहले का पृथ्वी। क्या दिख रहा तुम्हें? जो वर्तमान में 7 महाद्वीप थे जो अलग अलग है वो क्या है? सब एक जगह हुए। यूरेशिया यहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर, साउथ अमेरिका यहाँ पर, अफ्रीका, ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ इंडिया, इंडिया जुड़ा हुआ है अंटार्कटिका और इसी से जुड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। यानी क्या था? पूरा एक अंडा और अंडे की परत सब आपस में पूरी तरह से जुड़ी हुई। ये सातों महाद्वीप अलग अलग नहीं थे बल्कि, तो फिर अलग कैसे हो गए? कहीं ना कहीं इसके नीचे मूवमेंट हुआ होगा। वो मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि ये कैसा एस्ट्रोनोस्फीयर क्या है? ये भी मूव कर रहा है। तो जब ये मूव करेगा तो इसके ऊपर जो होगा वो भी अपने आप मूव करेगा। और इस वजह से ये सातों परतें, लगभग 7 परतें क्या हो गई? अलग हो गई। यूरेशिया थोड़ा खिसक गया है ना। अफ्रीका से इंडिया टूट गया और टूट के कहाँ चला गया? यहाँ पर चिपक गया। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया अलग होकर थोड़ा सा दूर हो गया। अंटार्कटिका और नीचे आ गया और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका थोड़े से इधर हो गए। तो आज का टॉपिक क्या करना है हमको? क्या पढ़ना है? प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या पढ़ेंगे इसमें बताओ? पहला, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक? ये क्या है? एक अंडा है मान लो, और अंडे को आपने उबाल लिया। उबाल के अंडे की ऊपरी परत क्या करते हो? खाते हो कि छोड़ देते हो? तोड़ते कैसे हो? जैसे उसको तुमने पटका, चटकन आ गई, ये चटक गया। और यही क्या हुआ? यही अलग अलग परत में बन गई। और इन्हीं परतों को एक वैज्ञानिक है जिनका नाम टूजो विल्सन है। इन्होंने क्या कहा
कि पृथ्वी पर कई प्रकार की प्लेट्स विद्यमान हैं जो कि मूव कर रही हैं। ठीक है, कितनी प्लेटें हैं बड़ी? 7। कौन कौन सी? पहली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरी साउथ अमेरिका प्लेट, तीसरी अफ्रीका प्लेट, चौथी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, पांचवी यूरेशियन प्लेट, छठी पैसिफिक प्लेट और सातवीं अंटार्कटिक प्लेट। अब सुनो, अब सिर्फ सोचो, ये क्या है? ये पृथ्वी का क्रस्ट है जो कितना मोटा है? लगभग ये है क्रस्ट। ठीक, अब इसी के नीचे मेंटल शुरू हो गया, और मेंटल में क्या, कौन सी परत है? अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और इसी में क्या है? एस्ट्रोनोस्फेयर। हाँ, पेंट कैसे आएगा इसमें? ये बड़ा काम लगता है इसमें। चलो, ये लाल क्यों बना रहे हैं हम? लाल क्यों बना रहे हैं बताओ यार? क्योंकि अत्यधिक गर्म है और मोल्टर फॉर्म में। ठीक है, ये जो ऊपर की परत है जिसको हम व्हाइट से कर दे रहे हैं, ये कौन सी परत है? ये क्रस्ट है। क्रस्ट बोलो या लिथोस्फीयर बोल दो, बोल दो। यानी ये है लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर किस पर तैर रहा है? तो आप कहेंगे एस्टेनोस्फीयर में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सोचो, ये बहुत ज्यादा गर्म है, गैसियस फॉर्म में है और मोल्टर फॉर्म में है। गैसियस छोड़ दो, किस फॉर्म में? मोल्टर फॉर्म में है कि नहीं? ठीक है, तुमको पता है मैग्मा कैसे जाएगा? खूब गर्म है तो मैग्मा आएगा, ऊपर आएगा। तुमको पता है लिथोस्फीयर की परत कितनी मोटी है? तो कहोगे 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के बाद ही तो एस्ट्रोनोस्फीयर शुरू हुआ, तो ये कितनी परत मोटी होगी? 100 किलोमीटर की। अब सोचो, ये जो मैग्मा ऊपर आ रहा है, क्या प्रत्येक मैग्मा इस 100 किलोमीटर मोटी परत को तोड़ लेगा? जिस मैग्मा में औकात होगी वही बाहर निकलेगा, और जिसमें औकात नहीं है वो क्या करेगा? मैग्मा की संवहनी धारा। किससे चिपक के चल रहा है? किससे चिपक के चल रहा है ये मैग्मा? अरे बोलो यार। यानी पृथ्वी की सतह से चल रहा है ना। अब सोचो, इमेजिन करो, ये है लिथोस्फीयर, ठीक है, और इसके नीचे परत है कौन सी? एस्ट्रोनोस्फीयर। दोनों क्या है? बिल्कुल चिपके हुए। अब ऐसे में मूवमेंट कहाँ होगा? नीचे। अगर मूवमेंट नीचे होगा तो क्या ये मूवमेंट इसको चला सकता है कि नहीं चला सकता? है ना? यानी कहीं ना कहीं इस एस्ट्रोनोस्फीयर में मैग्मा की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, उसी मूवमेंट से ये परत आगे या पीछे हो सकती है, और इसी को कहेंगे क्या? विभिन्न प्रकार की गतियां। किसमें? तो आप कहेंगे प्लेटों में होने वाली। समझ गए? तो अगर पूछा जाए लिथोस्फीयर किस वजह से मूव कर रहा है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? मैग्मा की संवहनी धारा से। ध्यान रखना, अगर मैग्मा ऐसे ना मूव कर रहा होता तो ये प्लेटों को हिला नहीं पाता।
अगर चालन हो रहा होता तो चालन का मतलब ये गर्म हो रहा है तो ये भी गर्म होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन कैसे? इसमें एनर्जी का ट्रांसफर ऐसे नहीं होगा। जब तक ये अणु गर्म नहीं होगा तब तक ये अणु गर्म, ये जब हो गया तो इससे चिपक गया तो ये भी गर्म हो गया, फिर ये भी चिपक गया तो ये भी गर्म हो गया। समझ गए? ये धारा, ये जो ऊष्मा का संचालन है इसको क्या बोलते हैं? चालन। लेकिन मैग्मा कैसे चल रहा है? कन्वेंशनल, यानी ये परिपथ को वृत्तीय आकार दे रहा है। और किससे चिपक के चल रहा है? तो आप कहेंगे सतह से। तो जब ये मूव करेगा तो ये भी मूव, और इसी को क्या कहा हमने? कितनी? किसकी? प्लेटों की। समझ गए? तो मैग्मा की संवहनी धारा से लिथोस्फीयर या स्थलमंडल गतिमान होता है। ठीक, आज का टॉपिक किस पे? इसी गतियों पर है। ठीक है, कितनी गतियां हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स। ये कैसे मूव करेंगी? तो पहली है अपसरण, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। दूसरी है अभिसरण, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। और तीसरी है रूपांतरण, और इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्लेट कैसे मूव करेंगी और इन मूव से क्या क्या परिणाम आएंगे, आज इसी की क्लास पूरी डिपेंड किस पर होने वाली है? इन्हीं प्लेट के मोशंस पर। ठीक है, एक एक करके ले आए। पहला डालो हेडिंग अपसरण। अपसरण, इसको बोल रहे क्या? डाइवर्जेंस। अच्छा, कल की क्लास ध्यान से सुनी होगी तो बताओ, प्लेटों को, किस प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कह रहे हैं, किस प्लेट को महासागरीय प्लेट कह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। मान लो ये कोई प्लेट है, जैसे वो कहाँ डायग्राम गया? डायग्राम कल था? नहीं था, दिखाया था। देखो, किसी भी प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट अभी इसमें है नहीं, और महासागरीय प्लेट हम तब कहेंगे जब, जैसे मान लो ये कोई प्लेट है, ठीक है, इसके आधे हिस्से में महाद्वीप है, यानी ये हो सकता है ये प्लेट महाद्वीप के नीचे हो और इसका आधा हिस्सा किस में नीचे हो? महासागर में। ठीक, पूरी एक बड़ी प्लेट, प्लेटें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, इसमें महाद्वीप भी होंगे, महासागर भी होंगे, यानी ये प्लेट महासागरीय भी है और महाद्वीपीय भी है। लेकिन हम महाद्वीपीय प्लेट क्यों कहेंगे और या महासागरीय प्लेट क्यों कहेंगे? तो ध्यान रखना, जैसे इसमें मूवमेंट हुआ, क्या हुआ? मूवमेंट हुआ, और मान लो ये जाकर लड़ गई किसी और, किसी से, ये प्लेट लड़ी जाकर, तो जो हिस्सा लड़ा उस प्लेट को उसी हिस्से के नाम पर रख दिया। कौन सा हिस्सा लड़ा? तो इसको क्या कहेंगे हम? सोचो, ये ना लड़के ये होता और यहां पर कोई महासागरीय प्लेट होती और ये लड़ जाती, तो प्लेट तो वही थी जिसको अभी हम कुछ समय पहले महाद्वीपीय प्लेट कर रहे थे, अब क्या कहने लगेंगे? महासागरीय। क्या ये बात समझे? तो प्लेट का नाम, प्लेट महाद्वीपीय है या महासागरीय, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी कि जब ये लड़ेगी अपसरण होगा या अभिसरण होगा। तो अपसरण होने वाली जो प्लेट है उसका जो हिस्सा लड़ेगा उसका नाम वही रख दिया जाएगा। अगर महाद्वीपीय हिस्सा लड़ा तो प्लेट का नाम महाद्वीपीय, और महासागरीय हिस्सा लड़ा तो प्लेट का नाम, समझ गए? चलो, ये सब कंफ्यूज मत करो भाई। पहला क्या है? पहली गति अपसरण गति। अब समझना ध्यान से,
इस अपसरण को रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहा जाता है। रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। नाम सुन के क्या लगा कि अगर प्लेटों में अपसरण होगा तो किसी ना किसी नई चीज का निर्माण होगा। कैसे? देखो, ये कोई प्लेट है जो है महाद्वीपीय प्लेट। और ये कौन सी प्लेट है? ये भी महासागर मान लो, कोई बात नहीं, महासागरीय प्लेट। अभी क्या करेंगे? अपसरण मतलब, अपसरण का मतलब क्या होता है? यानी दूर जाएंगे ना। अब सोचो, इसकी दिशा किधर जाएगी? ये किधर मूव कर रही होगी और ये किधर मूव कर रही होगी। ठीक, कैसे होगा? देखो, दूर जाएंगे तब जब ये पहले मिलेंगे, है ना। तो ये कौन सी प्लेट है? ये कोई भी प्लेट है, प्लेट मान लो। अभी महाद्वीप महासागर की बात भूल जाओ। और ये कौन सी प्लेट है? ये भी प्लेट है। इन दोनों में गति कौन सी हो रही है? मतलब ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। प्लेटें मूव क्यों कर रही हैं? क्योंकि नीचे क्या है? एस्ट्रोनोस्फीयर। मेरी बात समझ रहे हो? ये सब पूरा प्लेटें मूव इसलिए कर रही हैं, क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनोस्फीयर में जो मैग्मा है वो भी मूव कर रहा है। गर्म है ठंडा है? बहुत भयानक गर्म है। गर्म चीज ऊपर आने का प्रयास करेगी? करेगी। यहां से मैग्मा उठा और ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। क्या इस समय 100 किलोमीटर की प्लेट को यह मैग्मा तोड़ देगा? नहीं तोड़ेगा। तो क्या करने लगेगा? मुड़ गया और कहीं ना कहीं इसने मूवमेंट पैदा कर दिया। इस मूवमेंट से क्या होगा? प्लेटें ये इधर खिसकेगी और ये, इसी को क्या कहा हमने? लेकिन क्या ये तुरंत हो जाएगा? ये प्लेट है मान लो, ठीक। इस प्लेट को नीचे से प्रेशर पड़ रहा है। आओ इधर आओ, उठो उठो जल्दी आओ, शर्मा रहे हो, जल्दी उठो। क्या बच्चों वाली हरकतें हैं यार। ये कौन सी प्लेट है? कोई भी प्लेट है। ये प्लेट है, तुम नहीं करना है। ये प्लेट है, ठीक। अब तुम नीचे एस्ट्रोनोस्फीयर बनो। नीचे क्या है? ये नीचे पर आता है। कौन सी है ये? इसको क्या बोल रहे हैं? ये मैग्मा यही सुट रहा है। अब मैग्मा आएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे के ऊपर। लगाओ प्रेशर, और लगाओ और लगाओ और लगाओ। क्या इतने प्रेशर से मेरे हाथ उठी? और लगाओ। उठे उठे? क्या उठा? कौन सा हिस्सा गया? पहले खुला कौन सा? बस बस बस, पहले हिस्सा कौन सा खुला? प्रेशर नीचे से आया, हिस्सा कौन सा खुला? ये कि ये खुला कि ये खुला? यानी धीरे धीरे जो प्लेटें ऐसे ऐसे खुलना शुरू करेंगी, ठीक है। यानी जब ये मैग्मा, मान लो कुछ मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करेगा तो ये इसको, प्लेटों को खिसका देगा। अब तो पहला हिस्सा ये खुलेगा कि ये खुलेगा? ये खुल गया, खुल गया। देखो अभी बताया था, सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ा तो सबसे पहले ये खुला ना। तो जब ये खुला तो ये खुलने में क्या रातों रात खुल गया? कई करोड़ों साल लगे होंगे। पहले क्या हुआ? स्थिति क्या बनी? दो प्लेटों के बीच जरा सा गैप आया, और इसी जरा से गैप को क्या कह दिया? भ्रंश घाटी, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। नर्मदा नदी नाम सुना है? ताप्ती किस पे बहती है? भ्रंश घाटी पे। लेकिन भ्रंश घाटी का निर्माण क्या नदियों के द्वारा हुआ है? भ्रंश घाटी का निर्माण करने में प्लेट और एस्ट्रोनोस्फीयर का योगदान। बह रहा है अलग बात है, लेकिन भ्रंश घाटी का निर्माण कौन करेगा? अपसरण प्लेट है। जब प्लेटों में अपसरण होगा तब नई घाटी का निर्माण। तो क्या बोला हमने इसको?
कोई नई चीज निर्माण हुआ है ना, क्या हुआ? भ्रंश घाटी। अब सोचो फिर से, नीचे से कौन आ रहा है? आओ फिर से, आओ। मुस्कुरा कर आओ, इधर आओ। ये क्या है? ये प्लेट है। इनका हाथ क्या है? एस्ट्रोनोस्फीयर। मैग्मा ऊपर आएगा, लाओ। क्या ये कर पाए? कर पाए? अब और लाओ। तो ये खुला, तो ये खुला, तो क्या बना? भ्रंश घाटी। और आओ, और खुल गया नदी। और आओ सागर, और आओ महासागर। यानी भ्रंश घाटी जब बनी तो लगातार प्रेशर तो बनेगा ना, बनेगी। यानी ये चीजें और खुलने लगेंगी। तो पहले क्या बना? भ्रंश घाटी। इसका मुंह और खुल गया, नदी। और मुंह खुल गया, सागर। और पूरा मुंह खुल गया तो महासागर। रचना हुई कि विनाश हुआ? किसके? किससे? प्लेटों के अपसरण से। समझ गए? ये कब की बात है? जब ये मैग्मा बाहर आने के प्रयास में बार बार रोटेट कर रहा है, बाहर नहीं आ पाया। लेकिन कुछ मैग्मा तो बाहर आएगा ना। मान लो इस सारे मैग्मा में कोई एक शक्तिशाली मैग्मा है जो इनको तोड़कर बाहर आ गया, तो ये मैग्मा शक्तिशाली होगा। क्या करेगा? तोड़ के बाहर आ जाएगा। आ गया? अब तोड़ के बाहर आएगा तो चट्टानों का निर्माण। ये अगर सागर बनेगा तो इसको बोलेंगे कटक। अगर मान लो ये प्लेट ओशियनिक प्लेट है तो क्या बनेगा? कटक। इसी को क्या बोलते हैं? मिड ओशियनिक रिस। नहीं समझे? आ गया कि नहीं आ गया? अरे कुछ मैग्मा तो ऊपर आएगा ना, ऐसा तो नहीं कभी ज्वालामुखी फटेंगे। कोई एक मैग्मा इतना शक्तिशाली होगा कि ये इसको बहुत अच्छे से मूव करा देगा और बीच में अपनी जगह। तो जब मैग्मा बाहर आएगा तो ज्वालामुखी विस्फोट होगा कि नहीं होगा? तो अगर यहां पे कुछ बन रहा है और महासागर के ऊपर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कटक। आ गई बात समझ में? लेकिन कब निर्माण कब होगा? निर्माण हमेशा जब प्लेटें दूर जाएंगी। अगर पास आएंगी तो निर्माण नहीं होगा बल्कि विनाश होगा। समझ गए? पूछ लो, नहीं है समझ में आया तो। हाँ तो वो अलग बात है, हो सकता है जब ये दूर जा रही हो तो किसी नीचे जा रही हो, वो अलग बात है। हम उसकी बात है, अभी सिर्फ दो प्लेटों की बात करो। यहाँ भी तो कहीं ना, जब दूर जाएंगे तो किसी ना किसी के तो पास जाएंगे ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी सिर्फ अपसरण गति की बात कर रहे हैं। गति का मतलब ये दूर जाएंगी, और जब दो प्लेटें दूर जाएंगी तो बीच में भ्रंश घाटी, नदी, सागर और महासागर का निर्माण होगा। लेकिन ये कब होगा? 10-12 दिन की बात नहीं है। कितने साल लगेंगे? करोड़ों साल लग जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे। ठीक? क्योंकि एक प्लेट अगर मूव कर रही है 7 सेंटीमीटर, मूव करने में उसको 1 साल लगता है। 7 से 10 सेंटीमीटर तो जरा जरा सा मूवमेंट है। अब इसको मत पकड़ के बैठ जाना, मास्टर ने 7 लिखा है, कहीं 6 लिखा हो, कहीं 12 लिखा होगा, लेकिन औसत क्या है? यानी 1 साल में प्लेट कितने मूव करेगी? 7। और मैक्सिमम कितना करेगी? 10-12 बस। अब ये जरा सा मूवमेंट है, कितने साल में? तो जगह बनाने में कई करोड़ साल लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? मेरी बात समझे? यानी जो इंडिया आज जाके चिपका है वहां पर, उसको वहां जाने में कितना टाइम लगा होगा? बहुत साल लग गए होंगे, जिसका अध्ययन, जिसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। कब बना है कब नहीं बना है इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन बस इतना समझो कि जब प्लेटें दूर जाएंगी तो निर्माण होगा। ठीक है, समझ गए? दिमाग लगाओ। ज्वालामुखी फटेगा जब प्लेटें दूर जाएंगी, तो ज्वालामुखी फटेगा। जब प्लेटें दूर जाएंगी भूकंप आएंगे। प्लेटें दूर जाएंगी तो भूकंप आएंगे। कैसे आएंगे? तो ज्वालामुखी अलग है, भूकंप अलग है। प्लेटें जब दूर जा रही है तो ज्वालामुखी, भूकंप कैसे आएगा? वोल्केनो निकले, भूकंप नहीं आएगा। भूकंप के लिए क्या चाहिए? ये क्या हो रहा है?
ये दूर जा रही, तो भूकंप याद रखना, अपसरण प्लेट किनारे में भूकंप, ज्वालामुखी आएगा, भूकंप नहीं आएगा, ज्वालामुखी आएगा, भूकंप नहीं आएगा। ये अभी इजी लग रहा होगा, लेकिन स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा ना तो वारे नारे हो जाएंगे। हाँ हाँ, कैसे? अरे हिल रही होंगी, लेकिन भूकंप कैसे होगा? भूकंप एनर्जी ऑफ ट्रांसफर है ना, वो जब टकराहट होगी ना तभी हलचल तेज होगी। कंपन अभी अभी भी हिल रही है, जिस समय तुम बैठे हो इस समय कोई प्लेट हिल रही होगी, लेकिन उससे भूकंप नहीं आ रहा है। भूकंप के लिए एनर्जी का ट्रांसफर बहुत तेजी से होगा। तो क्या इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये दूर जा रहे हैं, ये इधर जा रही है, और ये, तो भूकंप नहीं आएंगे, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ गए? रचना के नाम पे क्या हुआ? तो आप कहेंगे घाटी बनी, फिर नदी बना, फिर सागर बना, फिर महासागर बना। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलेगा। दूसरा कौन सा किनारा है? इसमें खेल बहुत है। अभिसरण प्लेट किनारा, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस प्लेट मार्जिन। अब अगर प्लेटें पास आएंगी तो क्या होगा? रचना होगी कि विनाश होगा? तो इसको बोलेंगे विनाशात्मक प्लेट किनारा। कैसे बताएंगे? पहले ये समझो कि अगर दो प्लेटों के बीच लड़ाई होगी तो ये गति 3 प्रकार की होगी। ये प्लेट है, ये प्लेट है, किधर जा रही है? हो रही। तो पहली गति कौन सी हो सकती है? जब ये प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट हो और ये भी प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट हो। इसमें भी तो हो सकता है। दूसरा, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, दूसरी ओशनिक प्लेट हो, दोनों आप लड़ रही हो तो एक गति ये भी होगी। तीसरा है, हाँ, दोनों, एक ओशनिक प्लेट और ये ओशनिक प्लेट, इनके बीच अगर अभिसरण होगा तो ये गति भी अलग होगी। अब सोचो, दोनों जब आ रहे हैं पास, तो कौन सी नीचे जाएगी और कौन सी ऊपर जाएगी? अंदर कौन जाएगी? अच्छा, घनत्व किसका ज्यादा है? ओशनिक प्लेट का घनत्व ज्यादा है कि ओशनिक प्लेट का घनत्व ज्यादा है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट का? ये पहली क्लास में हो चुकी चर्चा, देखो काम आया कि नहीं आया। ओशनिक प्लेट का घनत्व ज्यादा है, इसलिए घनत्व जिसका ज्यादा होगा वो नीचे, तो हमेशा नीचे कौन जाएगा? महासागरी। मेरी बात समझे? नहीं समझे? कन्वर्जेंस प्लेट मार्जिन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ओशियनिक कॉन्टिनेंटल मूवमेंट, कॉन्टिनेंटल मूवमेंट, और ओशियनिक मूवमेंट। हम पहले क्या समझेंगे? ओशियनिक कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। देखो यही बनाते हैं। जी हाँ, यह है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। इसका घनत्व तो ज्यादा होगा कम होगा? कंपेयर जब करेंगे किससे? ओशियनिक। तो ओशियनिक प्लेट पहले तो क्या करेगी? इससे टकराएगी, क्योंकि ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। टकराई तो नीचे कौन जाएगा? तो इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। इसको ऊपर कैसे ले जाए? शेप पार्टीशन कर लिया। अरे रुक जा यार, ठीक है। ये क्या है? ये लड़ने से पहले की स्थिति है। अब क्या होगा? अब सोचो लड़ गई, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट, इसका घनत्व तो ज्यादा कम, ऊपर कौन रहेगा और नीचे कौन चली गई?
क्या ये हो सकता है? हो सकता है? अब सोचो, थोड़ा सा और अंदर करो। ठीक है, यानी नीचे, अब देखो ये प्लेट कौन सी है? ओशियनिक। और ये कौन सी प्लेट है? ये कॉन्टिनेंटल। आई, लड़ाई हुई। अब ये भारी है, ये तो भारी चीज नीचे जाएगी, नीचे जाना शुरू हो गया, और ये इससे रगड़ खाना, तो खत्म कौन हो रहा है? नीचे खत्म हो रही ना, एक समय आएगा पूरी प्लेट अंदर चली जाएगी। तो क्या कहा इसको हमने? किसका विनाश हुआ? ओशियनिक का। अब इससे क्या क्या चीजें बनेंगी सोचो, ये समझ गए? ये गया और ओशियनिक प्लेट नीचे जा रही है, जा रही है। तो जब जाएगी तो पावर इसमें भी है, पावर अब नीचे जाएगी तो ये कुछ टूटेगा हिस्सा, यहां से टूटना शुरू हो जाएगी। ये कण टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? और इसी कण के टूटने के स्थान को क्या कहा गया? बेनियोफ जोन। तो बेनियोफ जोन क्या होता है? या बेनियोफ जोन का निर्माण कब होगा? जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के बीच अभिसरण होगा, और जब महासागरीय प्लेट नीचे आएगी तो जो पहली जगह टूटन स्थापित शुरू होगी, उसी टूटन वाले क्षेत्र को क्या कहा? बेनियोफ जोन। क्या मेरी बात समझे? अब ये खेल है इसमें, इसके टूटने की वजह से ज्वालामुखी बहुत भयानक आने वाले हैं। बताएंगे कैसे? क्या हुआ? ये कौन सा क्षेत्र बना? अच्छा सोचो, इसके नीचे क्या है? इस प्लेट के नीचे क्या था? एस्ट्रोनोस्फेयर। क्या इस मैग्मा में बेनियोफ जोन का निर्माण हो रहा है? यानी इसमें मैग्मा में क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है इसमें? कंकड़ पत्थर। यानी मैग्मा जो पहले शुद्ध था, वो इस टूटन से कहीं ना कहीं इसमें कुछ पदार्थ मिल गए। अभी देखना कैसे इसमें ज्वालामुखी आएंगे। अभी पहले इससे शुरू करने से पहले देखो, ये कौन सी प्लेट है? ये कौन सी प्लेट है? तो ओशनिक प्लेट के ऊपर महासागर होगा, पानी भी होगा, होगा कि नहीं होगा? अब सोचो, ये मैग्मा क्या करेगा? ऊपर जाने का प्रयास करेगा। क्या आसानी से मैग्मा ऊपर चला जाएगा? चला जाएगा, चला जाएगा। कैसे? दबाव कम हो गया ना। जो दबाव इस प्लेट 80 किलो की प्लेट डाल रही थी, वो इस टूटने से कुछ वेट कम हुआ होगा, यानी नीचे दबाव कम हुआ होगा। अब जब दबाव कम हो गया तो जो जो दबी बैठी है अचानक से, वो क्या होगी? ज्वालामुखी शंकु। अभी बताएंगे ज्वालामुखी शंकु कैसे बनेगा। छोड़ो, एक एक करके समझो। मैग्मा जल्दी आने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? अभी इसको भूल जाओ। यहाँ पे क्या है? महासागर है, महासागरीय प्लेट अंदर जा रही हो, ये क्या है? महासागर। और ये क्या है? कॉन्टिनेंट। लड़ाई हुई, ये क्या कर रहा है? घिस रहा और नीचे जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये क्या आएगी? ऊपर आएगी। ऊपर आएगी तो ये खुरचन इकट्ठा हो जाएगी ना, कहां पर? इसी के ऊपर। एक तरफ ओशनिक प्लेट, एक तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट, दोनों क्या हो रही? लड़ रही हैं। जब दोनों दबाव डालेंगी, क्या हुआ? ये ऊपर उठ गई। ऊपर उठ गई तो वलित पर्वत का निर्माण, फोल्डेड माउंटेन। नहीं समझे? किसकी वजह से? वलित पर्वत इसमें बनेंगे, वलित पर्वत कॉन्टिनेंटल में बनेंगे। लेकिन यहां पर जब महासागरीय और महाद्वीप प्लेट लड़ रही हैं, तो वलित पर्वत
बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है। कहाँ पर? जैसे नॉर्थ अमेरिका में जो पर्वत हैं वो कैसे बन रहा है? वो भी फोल्डेड माउंटेन ही है। नॉर्थ अमेरिका के पर्वत रॉकीज। साउथ अमेरिका में जो पर्वत हैं एंडीज, ये सब किसके उदाहरण हैं? वलित पर्वत। कैसे बने होंगे? नॉर्थ अमेरिका की प्लेट और कौन सी प्लेट है नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में? देखो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के जस्ट पश्चिम में कौन सी प्लेट है? छोटी प्लेट है, जुआन डिफू का ना। जुआन डिफू का प्लेट कैसी है? ओशियनिक। और नॉर्थ अमेरिका प्लेट कैसी है? कॉन्टिनेंटल। अब ये लड़ेंगे तो क्या बनेगा? वलित पर्वत, और बन गया क्या? रॉकीज। समझ गए? साउथ अमेरिका की प्लेट, साउथ अमेरिका की महाद्वीपीय प्लेट, उसके बगल में पश्चिम में कौन सी प्लेट है? नाजुका। जुआन डिफ्यू का कोकोस और नाजुका, साउथ अमेरिका के नीचे नाजुका प्लेट, मतलब बगल में पश्चिम में। अब एक तरफ ओशियनिक प्लेट है और एक तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन सी? साउथ अमेरिका की। और ओशियनिक प्लेट कौन सी है? नाजुका। अब जब लड़ेंगे तो क्या बनेगा? साउथ अमेरिका के एंडीज। तो वलित पर्वत कब बनेंगे? जब प्लेटों में अभिसरण, क्या हो रहा है? अभिसरण होगा, तभी वलित पर्वत का निर्माण होगा। अदरवाइज अपसरण में पर्वत कभी भी, अपसरण में क्यों पर्वत बनेंगे भाई? ऐसे चले गए तो दूर हो गया, कोई खुरचन वुरचन तो नहीं इकट्ठा हुई है जो पर्वत बन जाएंगे। तो पर्वत कब बन रहे हैं? अभिसरण में। पहला समझ गए? लेकिन ज्वालामुखी की स्थिति में क्या आएगा? अच्छा, भूकंप आएंगे? हाँ, लड़ रही है प्लेट है 100-100 किलोमीटर के, अगर बैल लड़ रहे हैं तो धरती हिलेगी हिलेगी। 100-100 किलोमीटर मोटे, सोचो कितनी भारी प्लेट होगी। अगर ये लड़ भी रहे ना तो कंपन होगा, कंपन होगा तो भूकंप आएंगे ही आएंगे। अब सोचो अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट अभिसरित हो रही हैं तो यहाँ पर ज्वालामुखी विध्वंसक होंगे और विस्फोटक होंगे। कैसे बताते हैं? कौन सी प्लेट? कॉन्टिनेंटल। कौन सी प्लेट? ओशनिक प्लेट। ठीक है, थोड़ा सा बहुत दूर हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग की बात बता रहे कि इससे अंदर जाना ही शुरू हुआ है। ओशनिक प्लेट। ठीक, नीचे कौन है भाई? हमारा भाई का नाम? ये कौन सा जोन बना? बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन, ठीक है। मैग्मा है, मैग्मा है। मैग्मा में टुकड़े जा रहे हैं, जा रहे हैं, और ये पानी है। तो जब प्लेट नीचे जाएगी तो इसका पानी भी तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैग्मा में समुद्र का पानी भी चला गया। इससे क्या होगा? दिमाग लगाओ। इससे ज्वालामुखी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठंडा नहीं होगा। क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? कि ज्वालामुखी बहुत विस्फोटक हो जाएंगे। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? H2O से क्रिया करेगा ज्वालामुखी। मैग्मा क्या होता है जो ज्वालामुखी से क्रिया करा रहे हो? ये क्या पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना? फिजिक्स की क्लास है तो वैसे समझो क्या होगा इसमें, बताओ। जान दो। अरे यार ये क्या है भाई? ये मैग्मा, मैग्मा कैसा है? पहले से ही गाढ़ा है। जैसे प्लेट गई, प्लेट के टुकड़े टूटे, पानी गया, पानी में क्या होगा? समुद्र के पानी में क्या होता है? कहाँ से आता है समुद्र में पानी? समुद्र में पानी कहाँ से आता है? नदियों से। नदियाँ सिर्फ अपने साथ पानी लेके आती हैं? क्या लेके आती हैं? कचरा भी लाती हैं। तो समुद्र के, बिल्कुल समुद्र के पानी में नदियों द्वारा लाया गया, नदियों द्वारा लाया गया रेता होगा कि नहीं होगा?
बालू होगा, बजरी, ये भी कहाँ चली गई? मैग्मा में मिल गई। क्या हो गई? मैग्मा में मिल गई। अब जो हम बताने वाले हैं वो ज्वालामुखी में भी आएगा, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है। मैग्मा, अगर बात करें मैग्मा कितने प्रकार के, तो आप कहेंगे दो प्रकार के, एक एसिडिक मैग्मा और एक बेसिक मैग्मा। एसिडिक मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बेसिक में सिलिकॉन की मात्रा कम। समझाने का काम मेरा, समझा ले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या मिल गया? इस मैग्मा में ऑलरेडी क्या था? गाला था। समुद्र के पानी में नदी का पानी, और नदी के पानी में बालू, रेता, बजरी। रेता ही क्या है मिला। गाढ़े मैग्मा को इसने क्या कर दिया? और भी ज्यादा गाढ़ा कर दिया। इसने और भी ज्यादा इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा कर दिया। गाढ़ा मतलब इसकी श्यानता बढ़ा दी, लेकिन है तो गर्म ना। गर्म चीज उठने का प्रयास करेगी, है ना? कोई भी गर्म चीज उठने का प्रयास करेगी, वो चाहे जितनी गाढ़ी हो। अब सोचो ऐसे में गाढ़ी है लेकिन फिर भी लगातार उठने का प्रयास कर रही है, तो इसको तोड़ने में टाइम लगेगा। गाढ़ी चीज नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन अगर तोड़ दिया तो पानी डाला तुमने यहाँ पे, पानी बह के वहां पहुंच जाएगा, लेकिन गाढ़ी चीज यहीं पे इकट्ठा हो जाएगी और शंकु का निर्माण बना देगी, कर देगी शंकु। मान लो ज्वालामुखी फटा तो कैसे फटेगा? ऐसे फटेगा। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ बताओ कि मैग्मा क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो गया लेकिन फिर भी ये ऊपर आने का प्रयास करेगा। पानी का विस्फोट ज्यादा होगा कि शहद में? दिमाग लगाओ। पानी को गर्म करो, खूब गर्म कर दिया, क्या कभी उसमें आवाज आती है फटने की, फूटने की? लेकिन सूजी के हलवे को गर्म करो, कभी इमेजिन किया है कि नहीं किया? तो जैसे ही मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा बढ़ गई, इसकी श्यानता ज्यादा हो गई और ये बार बार ऊपर उठने का प्रयास करेगा। हर मैग्मा ऊपर नहीं आएगा, लेकिन अगर धोखे से मैग्मा ने जगह बना दी तो मैग्मा बहुत ज्यादा ऊंचा और बहुत ज्यादा विस्फोटक होगा। नहीं समझे? विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। गाढ़ापन लिख सकते हैं आप, गाढ़ापन लिख सकते हैं। सांद्रता अलग है, वो ह्यूमिडिटी है। श्यानता मतलब विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। शहद की श्यानता, जो भी गाढ़ा होगा उसकी श्यानता ज्यादा होगी। गाढ़ापन इज इक्वल टू श्यानता। पानी की श्यानता कम, शहद की श्यानता, डामर की श्यानता और ज्यादा। तो इस समय जो शायद शहद था वो क्या बन गया? डामर बन गया और ऊपर उठने का प्रयास। अगर ये ऊपर आया तो नो डाउट वल्केनो कैसा होगा? विध्वंसक। क्योंकि पानी अगर आता तो फैल जाता, लेकिन गाढ़ा है, फैलेगा नहीं बल्कि ऊपर उठेगा और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण कर देगा। ज्वालामुखी शंकु या ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्यादा कहां बनेंगे? जहां पे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरित होंगे। मेरी बात समझिए। तो आज जाके मैप में देखना विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? गुड, बहुत बढ़िया, सेलेक्ट हो जाओगे आप। ओजस डेल सलाडो, क्या नाम है उसका? ओजस डेल सलाडो। ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है और कहां पर है? तो अर्जेंटीना और चिली के बाउंड्री पर है, साउथ अमेरिका में। किस जगह?
साउथ अमेरिका के पश्चिम में। क्यों बना? क्योंकि साउथ अमेरिका की महाद्वीपीय प्लेट और नाजुका प्लेट आपस में लड़ी होंगी और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो गया होगा। आवाज, बहुत आवाज तेज होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें क्या गया? पानी गया। पानी भी तो, रेता तो गया, पानी भी तो गया। अब पानी और मैग्मा में क्या होगा सोचो। ये बहुत ज्यादा गर्म है, पानी ठंडा है, तुरंत भाप बन जाएगा। अब भाप बनेगी तो ऊपर उठेगी, और भाप जैसे फटेगी तो क्या होगा? आवाज। नहीं समझे? क्योंकि तुरंत पानी भाप बन गया, और भाप बन के ऊपर उठने का प्रयास करेगा ना, वाष्प कहाँ जाती है? और ऊपर अगर चली गई तो विस्फोट करके आवाज आएगा। दुनिया को पता चल जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कहाँ होगा? बात समझ गए? तो बड़े बड़े ज्वालामुखी होंगे, बड़े बड़े ज्वालामुखी, बड़े बड़े खतरनाक भूकंप होंगे ना। देखो लड़ाई हो रही है, और यही ज्वालामुखी अगर पानी के अंदर आ गया तो सुनामी। अरे भगवान, सुनामी क्या है? पानी के अंदर आने वाला भूकंप। तो जो भी खतरनाक आपदा है वो कहां होंगी? महाद्वीपीय और महासागरीय अभिसरण में ही होंगी। इसीलिए परिप्रशांति ज्वाला व्रत दिखा रहे हैं। जापान में भूकंप आते हैं, जापान में सुनामी आती है, इसी वजह से। देखो जापान की लोकेशन, कहाँ गया? ई है जापान, पूरा प्रशांत महासागरीय प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट लड़ेंगी तो क्या होगा? फिलीपींस, भयानक भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। इथोपिया, ये देखो इथोपिया सोमालिया अभी जो फटा है, कहाँ फटा है? 23 नवंबर को इथोपिया में फटा। ये इथोपिया है। कौन सा महाद्वीप का? अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सी है? ओशनिक प्लेट। लड़ेंगी, ज्वालामुखी आएगी। ये देखो साउथ अमेरिका का पश्चिमी किनारा, यहीं पर क्या है? सारे बड़े बड़े पर्वत, एंडीज यहीं पर है। साउथ अमेरिका की पूरे एंडीज यहाँ पर है, रॉकीज यहाँ पर है। तो एंडीज पर्वत पश्चिम बने, क्यों? क्योंकि साउथ अमेरिका की प्लेट, और ये कौन सी प्लेट है? नाजुका। लड़े होंगे, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। ये है ओजस जल सलाडो, अर्जेंटीना और चिली के पास, यहाँ बनेगा। देख के आना, समझ गए? तो बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत, बड़े बड़े ज्वालामुखी शंकु कब बनेंगे? जब कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट आपस में अभिसरित होगी। आ गई बात समझ में? खाओ कसम। चलो, हाँ अब सोचो, तो इससे कैसा निर्माण? कौन से? फोल्डेड माउंटेन बने हैं। फोल्डेड माउंटेन कौन से? तो आप कहेंगे एंडीज और रॉकीज। एंडीज कहाँ का? साउथ अमेरिका। और रॉकीज कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका। एक फोल्डेड माउंटेन हमारे भारत में भी है, हिमालय। ये कैसे बना? महासागरीय महाद्वीपी। ये महाद्वीपी है। ये भी अभिसरित हुई ये प्लेट, कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल। ये भी क्या हो रही है? लेकिन देखो पहली गति समझ में आ गई, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। अब दूसरा क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। समझो, कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये क्या है? दोनों लड़ेंगी, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा? यहां पे बेनियोफ जोन का निर्माण होगा, ये बता दो हमको। बेनियोफ जोन का निर्माण होगा? बहुत देखो बिल्कुल एग्जैक्ट नाप की तो नहीं होगी, थोड़ा बहुत कुछ जो भी 19-20 का अंतर होगा। ये हल्की होगी, ये भारी होगी, ये भारी होगी, ये हल्की, लेकिन बहुत नीचे से जाएगी, बहुत थोड़ा सा नीचे जाएंगी। तो बेनियोफ जोन का निर्माण नहीं होगा। यार अब लड़ोगे तो कोई, किसी को 2 घूसे लगेंगे, किसी को 1 घूसा लगेगा। भाई उस समय उस केस में क्या था? एक कमजोर है, एक मजबूत है। महासागरीय प्लेट मजबूत है और महाद्वीपीय प्लेट
तो अंदर कौन चला गया? महासागरी। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, दोनों लगभग बराबर हैं। ऐसे में कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा इसका कोई पता, तो बेनी ऑफ जोन का निर्माण नहीं होगा। मेरी बात समझे? अब जब बेनी ऑफ जोन का निर्माण नहीं होगा, क्या प्रेशर रिलीज होगा? प्रेशर कब रिलीज हुआ था? जब वो टुकड़े गए, जब वो परत टूटी, अंदर घुस गई। यहां पर प्रेशर का कोई कमी हो रही है? प्रेशर कमी नहीं हो रही तो वोल्केनो आएंगे? आएंगे नहीं। जब ये जगह खाली नहीं हो रही है, ये यहां ताकत लगा रही है, यहां ताकत लगा रही है, तो चाहे जितना मैग्मा हो, मैग्मा को बाहर आने का टाइम, तो जहां भी महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट लड़ेंगे वहां पे ज्वालामुखी नहीं आएगी। बिल्कुल नगण्य, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट होगा कि एक दो ज्वालामुखी कभी फट गए हो। कभी सुना है हिमालय के पास ज्वालामुखी आया फटा? उत्तराखंड में ज्वालामुखी फट रहे, सुना? क्योंकि हिमालय का निर्माण देखो, ऑनलाइन भाई दिखे तो अच्छी बात है, ना दिखे तो आप लोग देख लेना कहाँ गया। ये है भारत, दिखा? ये भारत प्लेट, भारतीय प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलिया जब हिमालय बना तो कहाँ बना होगा? यहाँ। ये कौन सी प्लेट लड़ी है? महाद्वीपीय प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? यूरेशियन। ये भी महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट लड़ी तो बने क्या? फोल्डेड माउंटेन। लेकिन क्या ज्वालामुखी फटेगा? ज्वालामुखी नहीं फटेगा। तो ये भी फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। हाँ हाँ बिल्कुल यार, अभी तो बताया था। चलो कोई बात नहीं। हिमालय क्या था? हिमालय पहले टेथिस सागर था। ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये है यूरेशियन प्लेट। मेडागास्कर अफ्रीका से टूटी कौन, और किधर जा रही लड़ने के लिए? लेकिन बीच में क्या है? टेथिस सागर। सागर है तो नदियां मिल नहीं होंगी, नदियां मिलेंगी अवसाद होंगे। अब बीच में सोचो आटा, गुथा हुआ आटा, सोच लिया ये क्या है? आटा है। एक तरफ से यहां से दबाव डाल लो एक तरफ, तो जब ये आटा, जब ये आएगी प्लेट धीरे धीरे, तो इस आटे को क्या कर देगी? यही कहा है फोल्डेड माउंटेन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हिमालय। समझे? तो कितनी प्लेट, कितनी गति देख ली? एक कॉन्टिनेंटल ओशियनिक, दूसरी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट, तीसरी कौन सी है? ओशियनिक और ओशियनिक। ये कैसे बनेगा देखो, ये कौन सी प्लेट है? ओशियनिक प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? ओशियनिक प्लेट। अब जब ओशियनिक प्लेट है तो ऊपर क्या होगा इसके? जोड़ दो यार। ठीक है, ऊपर क्या है? पानी है। नीचे क्या है? एस्ट्रोनोस्फीयर का मैग्मा। क्या यहां पे प्रेशर रिलीज हो रहा है? प्रेशर रिलीज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नीचे ऊपर जा ही नहीं, दोनों का घनत्व क्या है? लगभग। बेनी ऑफ जोन का निर्माण होगा? नहीं होगा। याद कर पाए? सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक चीज पकड़ लोगे तो आंसर दे जाओगे। क्या बेनी ऑफ जोन का निर्माण हुआ? तो अगर बेनी ऑफ जोन का निर्माण नहीं हुआ तो प्रेशर रिलीज नहीं होगा, और प्रेशर रिलीज नहीं होगा तो मैग्मा को ऊपर आने का टाइम नहीं है। और धोखे से अगर आ गया, या तो बहुत रेयर आएगा, अगर आया तो पर्वत का निर्माण कहां होगा? महासागर के नीचे।
ठीक है, समझे। और इसने छोड़ दिया, मान लो थोड़ा सा और कुछ कर दिया, तो महासागर का ये जो ज्वालामुखी है ये कभी कभी हो सकता है ऊपर भी आ जाए। तो ऐसा ज्वालामुखी पर्वत जो समुद्र के नीचे ही रह गया उसको बोला है सी माउंट, और जो समुद्र के ऊपर बाहर दिखाई दिया उसको बोला है आइलैंड। तो द्वीप का निर्माण कैसे हुआ होगा? महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट जब आपस में लड़ी होंगी तो एक ना एक द्वीप बाहर आ गया, जैसे अंडमान निकोबार, जैसे लक्षद्वीप, जैसे कई सारे द्वीप। ठीक है, लेकिन कब द्वीप किसको कहोगे? जब वो तुम समुद्र के बाहर देखो और बाहर से वो दिख जाए, हवाई जहाज कर रहे समुद्र की यात्रा में हो और तुम्हें कोई दिख गया द्वीप, तो क्या है। लेकिन कई ऐसे चीजें हैं, पहाड़ जो कहाँ रह गए? समुद्र के नीचे, उसको क्या बोला? सी माउंट। तो जो दिख गया उसको आइलैंड बोल दिया, जो नहीं दिख रहा उसको। लेकिन दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है? वोल्केनो। भूकंप आएंगे? भूकंप, भूकंप, हाँ। एक चीज और बताओ, चलो, ये क्या है? हाँ, कहाँ गया? ये तो अनर्थ हो जाएगा यार, वापस चल, अब नहीं आएगा वापस। हाँ बताओ, यहां पे क्या होगा? भूकंप आएंगे? भूकंप नहीं आएंगे यार, सोचो, दिमाग लगाओ, प्लेटें लड़ रही हैं, कौन इसमें तो भयानक भूकंप आएंगे। इसमें दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट लड़ रही है, भूकंप आएंगे, लेकिन ज्वालामुखी नहीं आएंगे। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करो एक बार में। अभिसरण में भूकंप आएंगे, नो डाउट। अपसरण में भूकंप नहीं आएंगे, लेकिन ज्वालामुखी, अभिसरण में ज्वालामुखी भी आएंगे, भूकंप भी। अब बताओ यहां पर क्या होगा? हे भगवान, ये है ओशनिक प्लेट, ये है ओशनिक प्लेट। ऊपर क्या है? महासागर। नीचे क्या है? मैग्मा। मैग्मा बाहर आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, फटेगा। ज्वालामुखी शंकु अगर समुद्र की सतह के नीचे है तो उसको सी माउंट कहा है, और सतह के ऊपर आ गया तो उसको, इस जगह भूकंप आएंगे, भूकंप आएंगे, लेकिन किस रूप में? तो आप कहेंगे सुनामी के रूप में, क्योंकि ऊपर क्या है हमारे? महासागर। समझो यार ये सब चीजें, चित्र देखने के बाद खुद ही से सोचना शुरू करो। भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएगा, ठीक है, सी माउंट का निर्माण होगा और आइलैंड का निर्माण होगा। कितनी गति हो गई? कहाँ हो गई? 3। अपसरण हुई, अभिसरण, रूपांतरण बची है। हाँ, तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसको क्या बोलेंगे? रूपांतरण प्लेट किनारा, रूपांतरण प्लेट किनारा। क्या होगा इसमें? ये प्लेट है और ये प्लेट है, क्या कर रहे हैं? ना ही लड़ेंगे ना ही दूर जाएंगे, बल्कि ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। जोड़ लो तो चाहो तो, यानी थोड़ा सा जुड़ जुड़ के ये आपस में रगड़ खाएंगे। ऐसे में क्या होगा? नो चेंज, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ ना ही निर्माण होगा, ना ही रचना होगी, और ना ही विनाश होगा। हाँ हाँ, वही ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। इससे ना ही कोई चीजें निर्मित होंगी, ना ही भूकंप आएगा। भूकंप आएगा, हाँ। ज्वालामुखी नहीं आएगा, नो चेंज। और जो आएगा भी तो इसकी वजह से नहीं आएगा, भूकंप नहीं आएगा। लेकिन मान लो आ ही गया तो ये कोई नहीं कहेगा कि प्लेटें हिली हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे ऐसे चल रही हैं तो ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। पूरे पृथ्वी पर एक जगह ये प्लेट पाई जाती है, कहाँ पर? तो याद रखना,
ये कौन सी जगह है? साउथ अमेरिका, यूएसए। यूएसए के बगल में कैलिफोर्निया है, और कैलिफोर्निया के एक जगह है सेंट, गुड, सेंट एंड्रियास फॉल्ट। ये फॉल्ट का निर्माण इसी से हुआ है। किसकी वजह से? ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट किनारा। अब जब कुछ इसमें निर्माण नहीं हो रहा, कुछ विनाश नहीं हो रहा है, तो इसको संरक्षी प्लेट किनारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षी। यानी क्या कर रही है? संरक्षण कर रही है। किसका? हर एक चीज का, नुकसान नहीं होगा। कहाँ पे मुद्दा ये है, कहाँ पर है ये प्लेट? तो आप कहेंगे क्या पे? यूएसए के पश्चिम में, कैलिफोर्निया के पास, कैलिफोर्निया के पास सेंट एंड्रियास फॉल्ट, यहां पर संरक्षी प्लेट के किनारा की घटना देखी गई है। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? ये सारी चीजें तुम्हें ज्वालामुखी में भी दिखाई देंगी, भूकंप में दिखाई देंगी, और लगभग ज्योग्राफी में ये सब चीजें आपको बार बार रिकॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे ओजस जल सलाडो का नाम लिया हमने, ये तुम्हें कहाँ मिलेगा? ये जब वर्ल्ड मैपिंग कराएंगे ना, तो तुम्हें लोकेशन करके दिखाएंगे कि अर्जेंटीना और चिली के बीच विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। ये साउथ अमेरिका जब पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। गैप करोगे तो मामला क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। कितना आया? कितना आया? नहीं आया? हाँ ठीक है, चलो समझ में आया, अच्छी बात है। मिलते हुए, ठीक है हम लोग कल। ठीक।